नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन जीएस के प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसी के क्रम में आज हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत हल सहित व्याख्या करेंगे। दोस्तों, 2020 सीरीज के अंतर्गत हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं और उन चारों वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिन क्लासेस पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम एक नई सीरीज द 10 मिनट शो शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम 10 मिनट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उनका डिस्कशन किया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीएस प्रैक्टिस नंबर 5, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, सी विषाणु, डी शैवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवाणु। ऑप्शन ए जीवाणु। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग प्रक्रिया क्या होती है? यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसमें पानी निकाल दिया जाता है और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे पत्तियां थोड़ी कठोर हो जाती हैं और उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इससे पत्तियों में एक सुगंध पैदा होती है जो इसके तीखेपन को खत्म करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर जलडमरू पथ अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पाक जलडमरू मध्य भारत और किस देश के बीच है। भारत और किस देश के बीच पाक जलडमरू मध्य है? ये हिंडन को जलडमरू मध्य नहीं बल्कि एक नदी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मई। 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 में एक आतंकी हमले में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च की अगर बात की जाए तो इस दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब? 15 मार्च को। इसके अलावा 23 अप्रैल को पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इसके अलावा 22 अगस्त ये जो है ये राष्ट्रीय देवदूत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय देवदूत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस का सही जवाब क्या होगा? 21 मई। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी के चारों ओर खींची जाती हैं। देशांतर क्या होता है? पृथ्वी पर ध्रुवों से ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी पोलो, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित कप अगर देखे जाए तो इसमें रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी प्रमुख हैं। हॉकी में देखा जाए तो आगा खान कप और इसका एक प्रसिद्ध बेटन कप है। इसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। और इसके अलावा रंगास्वामी कप और सिंधिया ट्रॉफी भी
हॉकी की ट्रॉफी है। फुटबॉल में देखा जाए तो इसके संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, और एक और प्रमुख तो छूट ही गया, डूरंग कप भी फुटबॉल का प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी से। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें सेलखड़ी से निर्मित हैं। ये एक ऑप्शन डी अकीक दिया है। अकीक क्या होता है? ये एक अर्धकीमती पत्थर है जिसे अंग्रेजी में एगेट या कार्नेलियन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, टंकेश्वर हजारिका बोरबायन को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया। ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, टंकेश्वर हजारिका बोरबायन किससे संबंधित है? सत्रिया से। इनको टंकेश्वर हजारिका जी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कुचिपुड़ी से अगर देखा जाए तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू और राजा और राधा रेड्डी की कुचिपुड़ी के आपके नर्तक हैं। भारतनाट्यम के देखा जाए तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम जी आपके भारतनाट्यम की। कथक के अगर देखा जाए तो गॉड ऑफ कथक किसे कहते हैं? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये गॉड ऑफ कथक कहे जाते हैं। तो इसका सही 7वें का सही जवाब होगा सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजीव जनार्दन इस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सितार से संबंधित हैं। किसका आता है? हरिप्रसाद चौरसिया जी का। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जी का। हारमोनियम वादक अगर देखा जाए तो महमूद धौलपुरी और सचिन जाम्भेकर, ये 2 प्रसिद्ध नाम हैं। सचिन जाम्भेकर प्रसिद्ध नाम है। और प्रसिद्ध तबला वादक अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन और पंडित स्वप्न चौधरी, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। सितार वादक में तो मैंने बताया कि पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ये सभी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेत्तूर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मेत्तूर बांध क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा मेत्तूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मेत्तूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। मेत्तूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु के सलेम जिले में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य यूनियन इसका सही जवाब होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। और इसमें राजस्थान में कब मिलाया गया था? 15 मार्च 1949 को, 1949 को इसमें राजस्थान में विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यह लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मुख्य रूप से घड़ियाल तथा गंगा की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना 1979 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में।
2006 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें संघ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? इस सदन में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 जिसमें बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी के तहत नियम 198 के तहत लाया जाता है, नियम 198 के तहत लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। पहली बार कब लाया गया था? पहली बार 1963 में लाया गया था। कौन? जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी के द्वारा पहली बार 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश नीति तय करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन नगर पंचायत में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति दोनों नगर पंचायत में शामिल होती हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति दोनों शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही जवाब होगा 1809, ऑप्शन नंबर डी 1809। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटाकाफ और आपके महाराणा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। इसके द्वारा रणजीत सिंह की जो विस्तारवादी नीति थी, इस पर अंग्रेजों ने नियंत्रण पा लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी। इसका शासनकाल कब तक था? 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल था। इसने ही ठगी प्रथा और सती प्रथा को समाप्त किया था और इसी के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था। ये मैकाले का शासनकाल कब तक था? 1834 से 1838 तक और लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी अवक्षेपण, ऑप्शन सी उपचयन, ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक उपचयन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने। मीनाक्षी हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने 14 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान को 60 विकेट से हराया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुलदीप यादव। ऑप्शन नंबर सी कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम एक नई सीरीज द 10 मिनट शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको 10 मिनट के अंदर जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराए जाएंगे। धन्यवाद।